तो ये कहानी कामितो नाम की एक ऐसा लड़की की है जो क्विज के कहने पर एक मैजिकल एकेडमी में लेजेंडरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आता है। क्विज की एक शर्त होती है कि कामितो को पहले उस एकेडमी में रहकर वहाँ के तौर तरीकों के बारे में जानना होगा। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि एकेडमी में सिर्फ नोबल फैमिली की लड़कियां पढ़ती थी जो लड़कों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। पर इन्हीं सब के बीच कामितो एक लेजेंडरी वेपन स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड जुड़ा था। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर कामितो को देख पाते हैं जो एकेडमी के हेडमिस्ट्रेस के बुलाने पर वहाँ पे जाने का फैसला करता है। एकेडमी के एरिया में घुसते ही वो क्लेयर नाम की एक 16 साल की लड़की को बिना कपड़ों के नहाते हुए देखता है। क्लेयर को तब ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो एक फायर एलिमेंटल स्पिरिट की हेल्प लेकर कामितो पर अटैक कर देती है। कामितो उनसे तब आराम से बच जाता है पर एक्सीडेंटली एक पेड़ क्लेयर के ऊपर ही गिरने लगता है। कामितो जब ये देखता है कि क्लेयर की जान खतरे में है तब वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसकी जान बचा लेता है। पर कामितो ये देखकर शॉक होता है कि क्लेयर को बचाते हुए उसने उसके खरबूजे के ऊपर हाथ रख दिया था। क्लेयर को तब गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उस पर अटैक कर देती है। कुछ देर बाद कामितो की आंख खुलती है। क्लेयर कामितो को उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करती है और उसे बिना कपड़ों को देखने पर उस पर गुस्सा भी करती है। वो कामितो से वहाँ पे आने की वजह पूछती है। इस पर वो बताता है कि वो वहाँ पर उनके एकेडमी के हेडमिस्ट्रेस हीरेवर्थ के बुलाने पर आया है। क्लेयर जब उसके इन्विटेशन लेटर को देखती है तब उसे उस पर बिलीव हो जाता है। कामितो उससे पूछता है कि वो वहाँ पर बिना कपड़ों के नहा क्यों रही थी। इसके जवाब में क्लेयर कहती है कि वो खुद को स्पिरिट एलिमेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्यूरिफाई कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं जहाँ पर क्लेयर बताती है कि वो उस जगह पर लेजेंडरी स्वॉर्ड डीमन स्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने आई है। डीमन स्लेयर का नाम सुनकर कामितो समझ जाता है कि क्लेयर उसे स्वॉर्ड को बोल रही है ऐसा हजारों साल पहले खुद डीमन लॉर्ड को मारा गया था। कामितो को जब ये पता लगता है तब क्लेयर को वहाँ पर जाने से मना करता है और बताता है कि सील के स्पिरिट्स बहुत ही डेंजरस होते हैं जो उनके ओनर को भी मार सकते हैं। तो क्लेयर ये बोलकर अंदर चली जाती है कि उसे और ज्यादा पावर चाहिए। कुछ देर बाद वो दोनों शिन के एकदम अंदर चले जाते हैं जहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड डीमन स्लेयर एक जगह पर गड़ा हुआ होता है। क्लेयर तब उसे टच करते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का ट्राई करती है और उसे आखिरकार बाहर निकाल लेती है। पर तभी वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस जगह पर रियल डीमन स्लेयर अपीयर होती है। वहाँ पे आते ही वो उन दोनों पर अटैक कर देती है और उन दोनों को मारने आगे बढ़ती है। क्लेयर उससे तब फाइट करने का डिसाइड करती है और अपने फ्लेम स्पिरिट को बाहर निकालती है। वहाँ पर फ्लेम स्पिरिट और डीमन स्लेयर के बीच बहुत जोरदार फाइट छिड़ जाती है पर वो स्वॉर्ड अपने पावर से बहुत इजीली उस स्पिरिट को डिफीट कर देती है और उसके बाद वो बढ़ती है क्लेयर की तरफ। फिर कामितो तब बीच में आ जाता है और वो स्वॉर्ड उसके हाथ के अंदर घुस जाती है। वो तब उससे कॉन्टैक्ट बनाने का ट्राई करता है और थोड़ी कोशिश के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है जहाँ पर क्लेयर तब फिर से उसकी जान बचाने के लिए कामितो को शुक्रगुजार होती है। वो यह देखकर हैरान थी कि एक मेल होने के बाद भी वो एक सील की एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना पा रहा था। हमें तब ये पता चलता है कि एलिमेंटल स्पिरिट सिर्फ से फीमेल्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करती है। कामितो को भी तब कुछ समझ में नहीं आता पर उसे याद आता है कि आज से लगभग हजारों साल पहले सिर्फ एक ही आदमी के साथ ऐसा हुआ था। इसने एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया था और वो और कोई नहीं, वो डीमन लॉर्ड सैलमोन था। क्लेयर तब ये डिसाइड करती है कि जबकि वो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को अपना बना नहीं पाई थी तब वो खुद कामितो के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करेगी। कुछ देर बाद वो उसे बांध के एकेडमी के पास ले आती है पर इससे कामितो आखिरकार एकेडमी का लोकेशन मिल जाता है। ऐसे तब वो एक झटके में वहाँ से भाग जाता है। ऐसे क्लेयर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद जब कामितो एकेडमी के अंदर जाता है तब सब लड़की अपने एकेडमी में पहली बार एक लड़की को देखकर उसे ही घूरती रहती है। कामितो को तब उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता पर जब वो क्रिवत के रूम के पास जाता है तब वो किसी की आवाज को सुन पाता है जो क्रिवत से कामितो को एकेडमी में बुलाने पर बहस कर रही थी। कामितो ये सब सुन नहीं रहा था पर तभी उस पर वही लड़की अटैक कर देती है और उसे गले पर अपने स्वॉर्ड को रख देती है। पर जब वो देखती है कि वो एक मेल है तब वो शॉक होने के साथ साथ उसका गुस्सा भी उसके सर चढ़ जाता है और वो उसे मारने का डिसाइड करती है। क्रिवत वहाँ पे आके उसे शांत करती है और हमें तब उसका नाम हेलिस बताया जाता है। क्रिवत उसे तब भेज देती है और कामितो के साथ पर्सनली अपने बात शुरू करती है। वो भी देखती है कि एक मेल होते हुए भी वो एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने में कामयाब हुआ था। कामितो उसे तब रेस्टिया नाम की एक लड़की के बारे में पूछता है। इस पर क्रिवत उससे एक डील करती है कि उससे पहले उसके एकेडमी में रहकर उसके कहे अनुसार कुछ कामों को करना होगा। कामितो जब देखता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तब वो उसकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद एलिस उसे पूरी एकेडमी घुमाने लगती है पर एक मेल के साथ होने से बहुत ज्यादा कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करती। एलिस उसे तब रहने की जगह दिखाती है जो एक तबेले की तरह जगह थी और वो उसे बताती है कि उसे घोड़ों के बाथरूम में अपना सब काम करना होगा और मेल्स के लिए उनके एकेडमी में कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर उसने कामितो को लेडीज बाथरूम के पास देख लिया तो वो तभी उसे मार देगी। कुछ देर बाद वो कामितो को उसे क्लास ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से हार जाने के लिए बहुत दुखी होती है पर तभी वो अपने आगे कामितो को देख पाती है। ऐसे देखकर वो उसे फिर से पकड़ लेती है। कामितो तब किसी तरह से वापस अपनी जान बचा लेता है। क्लेयर उससे तब पूछती है कि कुछ देर पहले वो एलिस के साथ क्यों था। इस पर कामितो उसे कहता है कि एलिस उसे पूरे एकेडमी का टूर दे रही थी और आज से वो भी उसके एकेडमी का एक स्टूडेंट है। तो क्लेयर उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे वापस उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने कहती है।
कामितो उससे तब बचने के लिए एक रास्ता निकालता है और क्लेयर के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है। वो उसके एकदम करीब आ जाता है, पर वहाँ पर उसके टीचर फ्रेया आती है। ऐसे वो दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद सभी लोग क्लास चले जाते हैं और कामितो सबके सामने अपना इंट्रो देता है। पर सब लोग ये देखकर शॉक होता है कि उनके एकेडमी में एक मेल क्या कर रहा था। कुछ लड़कियों को तो कामितो पसंद आता है, पर कुछ को वो ज्यादा कुछ खास नहीं लगता। क्लेयर उसे तब अपना सर्वेंट बताती है और उसके साथ बैठने कहती है, पर कामितो तब उसकी बात नहीं मानता। तब वो उसके साथ जबरदस्ती करती है। वहाँ पर तब वो एक लड़की रिंसलेट आती है और कामितो क्लियर से बचा लेती है। पर उसका इरादा भी क्लियर की तरह ही होता है, यानी वो भी उसे अपना सर्वेंट बनाना चाहती थी। क्लियर और रिंसलेट के बीच तब कामितो को लेकर बहस छिड़ जाती है। कुछ देर बाद हम कामितो को उसके तबले में देख पाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कामितो को वहाँ पर 2 महीने के लिए रुकना था, क्योंकि 2 महीने बाद एकेडमी का ब्लेड डांस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। और ग्रेवा चाहती थी कि कामितो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे और सबसे पावरफुल ब्लेड डांसर रेन के साथ कम्पीट करे, क्योंकि सिर्फ कामितो ही रेन को डिफीट कर सकता था। रेन का नाम सुनकर कामितो उसकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद हम क्लियर को देखते हैं, जो कामितो के लिए कुछ खाने की चीजों को ले जा रही थी, क्योंकि वो भी अब कामितो के कुछ क्लोज आ चुकी थी। इस तरफ कामितो सोच रहा था कि कुछ देर पहले टीचर फ्रेया के साथ उसकी बात हुई थी। हम तब कुछ टाइम पहले के सीन को देखते हैं। वहाँ फ्रेया उसे बता रही थी कि उनके एकेडमी का मोटिव है सभी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के प्रिंसेस को ऐसे ट्रेन करना ताकि वो सबसे पावरफुल एलिमेंटलिस्ट बन सके। फ्रेया को यह पता था कि ग्रेवर्थ ने कामितो को किस लिए वहाँ पर बुलाया था। वो उसे तब ब्लेड डांस के बारे में बताने लगती है कि ब्लेड डांस एक ऐसा रिचुअल है जहाँ पर 5 एलिमेंट के एलिमेंटलिस्ट एक दूसरे के साथ एक बड़े से टूर्नामेंट में कम्पीट करते हैं। इसमें जो टीम जीती है उनके कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है और उन्हें कुछ समय के लिए कुछ स्पिरिट लॉर्ड से प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी तरह से कहा जाए तो नोबल फैमिली के प्रिंसेस यहाँ पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ती है। फ्रेया यह सब बोलकर तब चली जाती है, पर कामितो ये जानता था कि फ्रेया एक चीज मेंशन करना भूल चुकी थी कि विनर के किसी भी एक विश को पूरा किया जाएगा। प्रश्न में वो इन्हीं बातों को सोच रहा था, पर उसे तब बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। उसके बाद तब रिंसलेट कुछ खाने को लेकर आती है। ऐसे देखकर पहले तो कामितो बहुत खुश हो जाता है, पर रिंसलेट जब ये बताती है कि उसके खाने को खाने के लिए उसे पहले उसका सर्वेंट बनना होगा, तब कामितो उसके मुंह पर गेट बंद कर देता है। वो कामितो के सामने और एक ऑफर रखती है कि अगर वो उसके जूतों को चाटेगा तब भी वो उसे इस खाने को दे देगी। कामितो तब भी नहीं मानता, पर कुछ देर बाद रिंसलेट ये डिसाइड करती है कि वो कामितो को ऐसे उन खाने को चीजों को दे देगी। कामितो भी तब उसके इस फैसले से खुश होता है और उसे उसका दोस्त बनने की ऑफर करता है। पर तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है, जो रिंसलेट को वहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच तब फाइट शुरू हो जाती है। रिंसलेट अपना आइस एलिमेंट स्पिरिट को बुला लेती है। ऐसे कामितो पहली बार देख पाता है, पर क्लियर भी तब अपने फायर एलिमेंटल स्पिरिट को सम्मन करती है और उन दोनों के बीच तब घमासान फाइट छिड़ जाती है। फाइट के बीच कामितो के तबेले में आग लग जाती है। उसे देखकर रिंसलेट उसे बुझाने की कोशिश करती है, पर वो ज्यादा पावर यूज कर देती है। जैसे आग बुझाने के साथ साथ वो कामितो के पूरे घर को उड़ा देती है। इतने शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर एलिस और 2 लड़की आती है। वो दोनों क्लियर और रिंसलेट के कारनामे को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और पहले रिंसलेट के फैमिली की बुराई करते हैं और बाद में क्लियर को एक ट्राइडर की बहन बोलकर पुकारते हैं। क्लियर को तब गुस्सा आ जाता है और वो एलिस को फाइट के लिए चैलेंज करती है। वो लोग तब ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ देर बाद 3-on-3 बैटल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्लियर कामितो को अपने रूम ले आती है, पर रूम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। कामितो और क्लियर की फायर स्पिरिट स्कारलेट इसके बाद रूम को क्लीन करने का काम शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग खाना खाने की तैयारी करते हैं। कामितो ये फैसला करता है कि वो खाना बना देगा और दूसरी तरफ क्लियर नहाने चली जाती है। नहाते वक्त अब क्लियर पर एक वाटर स्पिरिट अटैक कर देती है और उसकी बॉडी को जकड़ लेती है। इस वजह से वो बाहर कामितो से हेल्प की उम्मीद से आती है। कामितो भीते हुए देखता है कि क्लियर पर एक वाटर स्पिरिट ने अटैक किया है। वो तब एक रास्ता निकालता है और अपने स्पिरिट की हेल्प से क्लियर को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं, जब पर कामितो क्लियर से एक सवाल को पूछता है कि वो एक पावरफुल स्पिरिट को क्यों चाहती है। इस पर वो बताती है कि वो फिर से उसके करीबी के साथ मिलना चाहती है और इसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। क्लियर कामितो को तब सब कुछ बताने का डिसाइड करती है और एक फायर लाइन के सिंबल वाले लॉकेट को दिखाती है। उसे देखकर कामितो समझ जाता है कि वो एल्स्टीन का क्रेस्ट है। वो दोनों इसके बाद घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर क्लियर कामितो को पूरी कहानी बताती है कि वो कैलेमिटी क्वीन रूबी एल्स्टीन की बहन क्लियर है, पर आज से 4 साल पहले ही वो दोनों अलग हो चुके थे। तो उसे वापस अपनी बड़ी बहन से मिलना है और उसे पूछना है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। रूबिया का नाम सुनकर कामितो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि आज से 4 साल पहले रूबिया ने अपने पावर से एक पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी से उसे लोग कैलेमिटी क्वीन कहने लगे। चलते चलते वो दोनों एक एस्ट्रल गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर क्लियर कहती है कि एलिस के साथ उनकी बैटल एस्ट्रल वर्ल्ड में होने वाली है। पर कामितो ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक स्पिरिट्स ही राज करते हैं। पर क्लियर उसे ये बोलकर दिलासा देती है कि वो लोग जिस जगह पर जाने वाले हैं वहाँ पर सिर्फ लो लेवल स्पिरिट्स ही रहते हैं। इसके बाद वो दोनों एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही रिंसलेट मौजूद थी। उनके आते ही वहाँ पर एलिस और उनके टीममेट्स भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद आखिरकार उनकी बैटल स्टार्ट होती है। एलिस पहले अपने वाइट एलिमेंटल स्पिरिट ईगल को सम्मन करती है और वहाँ पर आते ही वो कामितो पर अटैक कर देता है।
कामितो तब डीमन स्लेयर को सम्मान करता है, पर उसके पास तब एक छोटी सी स्वॉर्ड आती है। कामितो को ये पता चलता है कि पिछले 3 सालों से अपने स्पिरिट को यूज ना करने की वजह से उसकी पावर पूरी खत्म हो चुकी है, पर एलिस तब सोचने का टाइम नहीं देती और उस पर अटैक कर देती है। वहाँ पर बाकियों के बीच भी तब फाइट शुरू हो जाती है, पर ठीक समय का फायदा उठाकर विंसलेट एलिस के एक टीममेट को नॉकआउट कर देती है। उसके बाद विंसलेट और एलिस के बीच फाइट शुरू होती है और क्लियर और एक एलिस के टीममेट को हरा देती है। कामितो तब एलिस को हराने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर एलिस तभी अपने स्पिरिट को एक वेपन में कन्वर्ट कर लेती है और उसके बाद उनके बीच जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर तभी वो लोग किसी अननोन प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। उनके ऊपर तब एक इविल डीमन स्पिरिट सम्मन होती है और हम तब उसके थोड़ी दूर ही एक लड़की को देख पाते हैं। इसने स्पिरिट को उन सभी पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस इविल स्पिरिट को देखकर क्लियर उसके साथ फाइट करने का डिसाइड करती है, ऐसा वो सबको प्रूव कर सके कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। कामितो उसे तब रोकने का ट्राई करता है, पर कोई रास्ता ना होने पर वो लोग स्पिरिट के साथ फाइट करने की डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद क्लियर उस स्पिरिट का ध्यान भटकाने लगती है और अपने फायर स्पिरिट स्कारलेट की हेल्प से उस पर अटैक कर देती है। पहले तो वो देखती है कि डीमन स्पिरिट पर उसके अटैक से कोई असर नहीं हो रहा था, पर बहुत ट्राई करने के बाद वो ये सोचती है कि उसने आखिरकार उस स्पिरिट को इंजर्ड कर दिया है, पर उस स्पिरिट को तब भी कुछ भी नहीं होता। लड़ते लड़ते क्लियर बहुत ज्यादा थक जाती है, पर डीमन स्पिरिट उसे रुकने का टाइम ही नहीं देता और उसे इंजर्ड कर देता है। कामितो डिसाइड करता है कि वो बस डीमन स्पिरिट को डिफीट करेगा ताकि बाकी लड़कियां उससे लड़ते हुए इंजर्ड ना हो। इस तरफ डीमन स्पिरिट क्लियर की तरफ बढ़ता है और क्लियर तब अपने आके अपनी मौत को देख पाती है, पर तभी वापस स्कारलेट आके डीमन स्पिरिट के साथ फाइट करती है और आखिरकार क्लियर को बचाते बचाते अपनी जान दे देती है। क्लियर को तब स्कारलेट के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाती है, पर प्रॉब्लम्स उसके लिए और ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। पर तभी वहाँ पर कामितो आ जाता है, जब अपने फुल पावर के साथ डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को सम्मन करता है। अपने स्किल से वो तब एक ही झटके में उस पूरे डीमन स्पिरिट को बीच में से काट देता है और खुद को वो तब ब्लेड डांस का सबसे पावरफुल बीइंग रे नशबल करके पुकारता है। हम इसके बाद कामितो के कुछ पास सीन को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन से ही कामितो के साथ साथ बहुत सारे लड़कों और लड़कियों को डीमन लॉर्ड को सक्सेसर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, तो सभी में सिर्फ कामितो को ही डीमन लॉर्ड बनने के लिए चूज किया गया था। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं और कामितो रे नशबल नाम से ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट करता है। प्रेजेंट में इन्हीं बातों को सोच कर उसकी नींद खुलती है, पर वो तब अपने कंबल के नीचे कुछ हिलते हुए देखता है और जब उसे हटाता है तब वहाँ पर बिना कपड़ों के एक सुंदर सी लड़की होती है। कामितो उसे देख के शॉक हो जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, इस पर वो अपना नाम एस्ट बताती है और कहती है कि वो उसकी एलिमेंटल स्पिरिट है। वहाँ पर तब विंसलेट आ जाती है। ऐसा देखकर कामितो उसे फिर से अपने कंबल के नीचे छुपा लेता है। विंसलेट तब उससे उसका हालचाल पूछती है, पर तभी उसे कंबल के नीचे से कुछ हिलते हुए दिखता है। वो जब उसे हटाती है तब वहाँ पर वो बिना कपड़ों के एस्ट को देखकर गुस्सा हो जाती है और कामितो पर अपने एलिमेंटल स्पिरिट से अटैक करने लगती है। कामितो उन्हें तब रोकने की ट्राई करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, पर तभी एस्ट उसे बड़ी इजीली रोक लेता है और आई स्पिरिट उसकी हर बात मानने लगती है। एस्ट बताती है कि उसने जबकि डीमन लॉर्ड को भी डिफीट किया है, तो ये लो लेवल स्पिरिट को कंट्रोल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर एस्ट बताती है कि हजारों साल बाद वो एक स्वॉर्ड से वापस एक स्पिरिट बन पाई है और ये सब हुआ है कामितो की वजह से। पर उसे एक बात पता चली है कि कामितो के पास ऐसा कुछ था जो उसे एस्ट के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से रोक रही थी। एस्ट कहती है कि वो आज तक किसी एरेकर एलिमेंटलिस्ट के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, पर कामितो के अंदर उसे ऐसा कुछ रियलाइज हुआ था जिससे उसे पता चला कि वही उसके लिए परफेक्ट है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, पर तभी एलिसा के कामितो पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कामितो एस्ट के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। एस्ट तब एलिस के स्वॉर्ड को ब्रेक कर देती है, ऐसे उसे एस्ट के ट्रू पावर की थोड़ी झलक दिखती है। इसके बाद कामितो उसे एस्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। वो एलिस से तब क्लियर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। इस पर एलिस बताती है कि अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को खो देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी, पर आज उनके एकेडमी में एक मिलिट्री स्पिरिट को दिया जाएगा। एक ब्लेड डांस कंपटीशन से ये पता लगाया जाएगा कि कौन उस स्पिरिट के हकदार है। कामितो तब समझ जाता है कि क्लियर वहीं पर ही जाने वाली होगी और बिना स्पिरिट के वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकती है, जिस वजह से वो क्लियर की हेल्प करने का डिसाइड करता है। इस तरफ क्लियर उस कंपटीशन की तरफ ही जा रही थी, पर रास्ते में उसे वो लड़की मिलती है जिसने पहले एक डीमन स्पिरिट को उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था। वो ये समझ जाती है कि क्लियर को पावर चाहिए, ऐसा वो एक इविल स्पिरिट को बाहर निकालती है और क्लियर के सामने एक ऑफर रखती है। अगर वो स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाएगी तब उसे अपने ट्रू पावर के बारे में पता चलेगा। क्लियर भी तो वैसा ही करती है और उस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर लेती है। कुछ देर बाद क्लियर ब्लेड डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है और वहाँ पर सभी के बीच बहुत घमासान फाइट छिड़ जाती है। तो लड़कियां तब एक साथ मिलकर क्लियर पर झपट पड़ती है, पर वो अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाती। वो उनके फाइट करने का बहुत ट्राई करती है, पर उसके अटैक का उन दोनों लड़कियों के स्पिरिट्स पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार वहाँ पे तब क्लियर की वो इविल स्पिरिट भी जाग जाती है। जागते वो वहाँ के सभी स्पिरिट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और सभी स्पिरिट तब एक दूसरे से फाइट स्टार्ट कर देते हैं।
वहाँ पे तब कामितो और एस भी पहुंच जाते हैं। एस जब उस इविल स्पिरिट को देखती है तब वो बताती है कि वो एक हाई लेवल डीमन स्पिरिट है। वो स्पिरिट बाकी स्पिरिट्स को पोजेस करके एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए मजबूर करती है और वो स्पिरिट तब तक एक दूसरे के साथ फाइट करती है जब तक कि ना उसकी पूरी पावर खत्म ना हो। कामितो एस से तब उसकी पावर मांगता है और वो तब डीमन स्लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पे तब कामितो और डीमन स्पिरिट के बीच फाइट स्टार्ट होती है, पर ठीक समय को देखकर कामितो क्लियर को होश में लाने का ट्राई करता है और थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। होश में आने पर भी क्लियर कुछ नहीं कर पाती। कामितो स्पिरिट के साथ फाइट करते हुए कहता है कि वो कोई डीमन स्पिरिट नहीं, खुद क्लियर के पास स्पिरिट स्कारलेट है, पर वो अभी अपने कंट्रोल में नहीं है। क्लियर ये डिसाइड करती है कि वो स्कारलेट को बचाएगी, जिस वजह से वो एक फायरबॉल से अपने उसी हाथ पर अटैक करती है जहाँ पर डीमन स्पिरिट का सिंबल था। क्लियर के ऐसा करते ही वो स्पिरिट और ज्यादा वीक हो जाती है और इसके बाद बारी आती है कामितो की। कामितो तब अपने एक ही अटैक से डीमन स्पिरिट को हरा देता है और क्लियर को वापस स्कारलेट मिल जाती है। कामितो उससे पूछता है कि उसे किसने उस डीमन स्पिरिट को दिया था। कामितो का यह कहना ही था, पर तब वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, इसकी वजह से ये सब हुआ था। हमें तब पता चलता है कि वो वही लड़की रेस्किया थी जैसे कामितो ढूंढ रहा था। कामितो उससे देखकर तब बहुत ही शॉक होता है और क्लियर भी उसकी सच्चाई बता देती है कि वही वो लड़की है जिसने उसे डीमन स्पिरिट दिया था। पर रेस्किया तब वहाँ के मिलिट्री स्पिरिट को भी एक डीमन स्पिरिट में चेंज कर देती है और अपना काम पूरा होते ही वो वहाँ से चली जाती है। कामितो भी कुछ समझ नहीं पाता कि रेस्किया ये सब क्यों कर रही है, पर इसके बाद उनकी मुश्किलें शुरू हो जाती है क्योंकि मिलिट्री स्पिरिट अब एक डीमन स्पिरिट बन चुकी थी। क्लियर कामितो को तब एक सेफ जगह पर ले जाती है और उसे रेस्टिया के बारे में पूछती है। इस पर कामितो बता देता है कि वो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट थी। क्लियर तब पहले तो शॉक होती है, पर वो दोनों इसके बाद फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर मिलिट्री स्पिरिट को रोकेंगे। वो स्पिरिट भी सिर्फ टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगती है, पर क्लियर और कामितो उसके एकदम पास पहुंच जाते हैं। कामितो डिसाइड करता है कि वो ये सबको दिखाएगा कि कामितो या कहा जा रे नशाबल क्या कर सकता है। कामितो इसके बाद स्पिरिट के साथ फाइट करने लगता है और बहुत ट्राई के बाद वो उसे इंजर्ड भी कर देता है। क्लियर भी तब उसकी हेल्प करती है और उसे रोक कर रखती है और ठीक समय को देखकर कामितो उसे मार देता है। कामितो के स्किल्स को देखकर क्लियर को उसके अंदर कुछ रे नशाबल नजर आती है, पर कामितो के स्पिरिट को डिफीट करते ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद दूसरी एक जगह पर उसकी आंख खुलती है जहाँ पर उसके चद्दर के नीचे वो वापस से बिना कपड़ों के एस्ट को देख पाता है। वहाँ पर जब एलिस, रेंसलेट और क्लियर उसका हालचाल पूछने आता है तब उसे कामितो के साथ एस्ट को देखकर उसका गुस्सा साथ में आसमान पर उठ जाता है और कामितो पर इसके बाद उनका कहर बरसता है। दूसरी तरफ एक लड़की रे नशाबल का पता ढूंढने हुए मैजिकल एकेडमी पहुंच जाती है। इसके बाद हम कुछ पास सीन को देखते हैं जब वो लड़की जो एकेडमी में आई थी वो एस्ट्रल वर्ल्ड में फंस जाती है और वहाँ पर उस पर बहुत से डीमन स्पिरिट अटैक कर देते हैं। वो उनसे बचने का बहुत ट्राई करती है, पर उनके अटैक्स को उन पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार थक हार के वो एक जगह पर पड़ी होती है और अपने मौत को स्वीकार कर लेती है, पर तभी वहाँ पर कामितो आ जाता है और स्पिरिट को डिफीट कर देता है। वो लड़की तब कामितो की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होती है और उसका फाइटिंग स्टाइल और उसके स्वॉर्ड को देखकर वो पहचान लेती है कि वही रे नशाबल थी। कामितो पहले तो इसे मुश्किल में पड़ जाता है, पर वो फिर भी उसे सीक्रेट को छुपाने की रिक्वेस्ट करता है। जब कामितो ने उसकी जान बचाई थी तो वो उसकी बात मान लेती है। ऐसे तब कामितो बहुत खुश होता है। वो उसे तब एस्ट्रल वर्ल्ड से निकलने का रास्ता बताता है और उसे उस तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कामितो वहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़की उसे उसका रियल नेम पूछती है और कामितो उसे ये बता देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो लड़की कामितो को ढूंढते हुए आखिरकार एकेडमी तक पहुँच चुकी थी। इस तरह कामितो पिछले लड़ाई के बाद बहुत थक चुका था, इस वजह से वो एक जगह पर थोड़ा आराम कर रहा था। वो तब उठ जाता है, पर उठते ही वो पहले बिना कपड़ों के एस्ट को देखता है। ऐसा वो भी परेशान हो जाता है। वहाँ पे क्लियर आके जब उन्हें वैसे देखती है तब वो वापस गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एकेडमी में चले जाते हैं जहाँ पर टीचर फ्रेया सबको ब्लेड डांस को लेकर सब कुछ बताने लगती है और सभी को ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ फाइट करने कहती है। क्लियर तब देखती है कि उनके साथ 5 एलिमेंटलिस्ट की बैटल होने वाली थी, पर उनके टीम में उसके और कामितो को छोड़ के और कोई नहीं था। फ्रेया बताती है कि 5 एलिमेंटलिस्ट के बिना वो लोग ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और ब्लेड डांस टूर्नामेंट में अभी सिर्फ 1 महीने ही रह गए हैं। और सुनकर क्लियर कहती है कि 1 महीने के अंदर वो लोग अपने टीम के लिए बाकी एलिमेंटलिस्ट ढूंढ लेंगे। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ देर बाद हम एक जगह पर क्लियर, कामितो और रेस्ट को देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग ट्रेनिंग में हार चुके थे क्योंकि उनका ओपोनेंट में से एक लड़की के पास एक ऐसा स्पिरिट था जो अपने पावर से नेचर को कंट्रोल करके वाइल्ड एनिमल से अपने ओपोनेंट्स पर अटैक करती है। उसके पावर की वजह से क्लियर और कामितो हार चुके थे। इन्हीं बातों को याद करते हुए प्रेजेंट में कामितो एक सोच में पड़ जाता है। उनके पास तब ब्रेसलेट आती है और उन्हें बताती है कि उनके एकेडमी में एक नई स्टूडेंट ट्रांसफर हुई है और वो किसी नोबल फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो सकती है जो एक हॉली स्पिरिट यूजर है। कामितो तब उस लड़की के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है। ऐसे देखकर क्लियर का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए उससे तब पूछती है कि क्या उसने 5 एलिमेंटल्स को लेकर एक टीम को क्रिएट कर दिया है, जिसके जवाब में वो बताती है कि अभी तक ये हुआ नहीं है, पर वो जल्दी ही एक टीम क्रिएट कर लेगी।
कामितो रियल एस्टेट के बिहेवियर को देखकर ये समझ जाता है कि वो उनकी टीम में आना चाहती है। इस बारे में वो क्लियर को बता भी देता है, पर क्लियर पहले उसके बातों पर राजी नहीं होती। कामितो उसे बहुत समझाता है और बताता है कि अगर रियल एस्टेट उनकी टीम को ज्वाइन करेगी तो पहले से उनकी टीम और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्लियर उसके बातों से राजी होती है और इंस्टेंट को उनकी टीम में आने की ऑफर करती है। रेंस्टर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और आखिरकार उनकी टीम को ज्वाइन करती है। उनकी ये बात चली रही होती है पर तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। पहले तो उस जगह पर उन लोगों को चिल्लाने से मना करती है। बाद में वो कामितो को बताती है कि उसने सुना था कि आज सुबह के ट्रेनिंग सेशन में उनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार चुकी थी। तो इतनी ज्यादा पार पाने के बाद भी वो टीम सपोर्ट ना मिलने की वजह से हार चुका था। एलिस कामितो को अपनी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर करती है। ऐसा सुनकर कामितो सोचता है कि एलिस की टीम उनके टीम से बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अगर उसके टीम को ज्वाइन करेगा तो वो जरूर ब्लड डांस टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर सकेगा। कामितो ये सब सोच ही रहा था पर तभी क्लियर आके उसे रोक देती है और बताती है कि कामितो उनकी टीम को छोड़ के और कहीं नहीं जाने वाला। उसके इमोशन को देखकर कामितो ये समझ जाता है कि अपनी बड़ी बहन रूबिया से धोखा मिलने के बाद वो और किसी करीबी को गंवाना नहीं चाहती। कामितो एलिस की ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वो क्लियर को छोड़ के नहीं जाने वाला। एलिस अब वहाँ से चली जाती है। एलिस उसे तब दूर से बताती है कि ग्रेवत उसे जल्द से जल्द बुला रही थी। कुछ देर बाद कामितो उसके पास जाता है जब ग्रेवत उसे उनके सुबह के होने वाले ट्रेनिंग सेशन के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि अगर कामितो इतना ज्यादा वीक हो चुका है तो वो कभी भी ब्लेड डांस तक नहीं पहुंच पाएगा, पर अभी के लिए वो उसके साथ किसी को मिलवाना चाहती है। वहाँ पे तब वही ट्रांसफर स्टूडेंट आती है जो कामितो को देखकर उसे रियल आइडेंटिटी पहचान जाती है, पर कामितो उसे नहीं पहचान पाता। ग्रेवत उसे कहती है कि वो कोई और नहीं ऑर्देशिया एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस फियाना ऑर्देशिया है और आज ही उनके क्लास में वो ट्रांसफर हुई है और वो चाहती है कि कामितो उसके बॉडीगार्ड के तौर पर उसके पास रहे। दूसरी तरफ रेस्टिया जियो नाम के एक आदमी को एकेडमी के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को चुराने का काम दे रही थी, जो कहता है कि वो असल में रेस्टिया के काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ उसे ये प्रूव करना चाहता है कि वो ट्रू डीमन लॉर्ड का सक्सेसर है। इस तरफ कामितो जब ये जानता है कि फियाना खुद एक क्वीन है तब वो उसके सामने पूरा झुक जाता है। फियाना उसके सामने इन सब फॉर्मेलिटीज को करने से मना करती है। वो बताती है कि वो अपने ऑफिशियल सभी आइडेंटिटी को खो चुकी है। ग्रेवर तो कामितो को डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि आज से 4 साल पहले जब फर्स्ट स्पिरिट प्रिंसेस रूबिया एल्स्टेन, जिसे हम क्लेमिटी क्वीन नाम से भी जानते हैं, वो जब गायब हुई थी तब सभी डिवाइन एंटिटीज ने ये डिसाइड किया था कि स्पिरिट किंग के गुस्से को कम करने के लिए उन लोगों को दूसरे किसी स्पिरिट प्रिंसेस की जरूरत है। तब सेकंड प्रिंसेस के तौर पर फियाना को चूज किया गया था, पर किसी कारण फियाना अपने स्पिरिट प्रिंसेस के पोजीशन से हट गई थी, जिस वजह से उसे रॉयल फैमिली से भी निकाल दिया गया था और तब से उसे लॉस्ट क्वीन भी कहा जाता है। कामितो तो पूरी स्टोरी के बारे में ही जान जाता है। ग्रेवत उसे वापस ही याद दिलाती है कि उसे अब फियाना के बॉडीगार्ड के तौर पर रहना है और ये एक एस रैंक मिशन है। अगर वो इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो उसकी टीम की रैंक और ज्यादा हाई हो जाएगी। वो उन दोनों को तभी काम भी देती है और कहती है कि उन दोनों को अब एक माइनिंग टाउन में जाना होगा जहाँ पर आजकल बहुत से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। उन दोनों को मिलकर इसकी वजह ढूंढनी होगी। वहाँ पर फ्रेया आती है और कहती है कि उनके हिसाब से यह सब एक मिलिट्री स्पिरिट की वजह से ही हो सकता है, पर उन दोनों को वही कंफर्म करना होगा। अगर वो लोग ये कंफर्म होते हैं कि ये सब कुछ उस स्पिरिट की वजह से हो रहा है तब उन्हें उसे फिर से सील करना होगा और इसके लिए उन्हें ब्लेड डांस रिचुअल को करना होगा। प्रिंसेस फियाना उसे करने में बहुत माहिर है, इसलिए उसे भी इस काम के लिए भेजा जा रहा है। कामितो कहता है कि उसे पहले अपने बाकी टीम मेंबर जैसे क्लियर के साथ बात करना होगा। क्लियर का नाम सुनकर फियाना यह समझ जाती है कि कामितो रूबिया एल्स्टेन यानी क्लेमिटी क्वीन की बहन क्लियर के बारे में ही कह रहा था। वो दोनों इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर कामितो फियाना से पूछता है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं और ग्रेवर्थ ने क्या उसे उसके साथ टीम अप करने के लिए उकसाया है। इस पर फियाना बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके साथ कंफर्टेबल है और उसके खुद की मर्जी से ही वो कामितो के साथ है। आखिरकार कामितो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मेल एलिमेंटलिस्ट है, पर कामितो को बाकी एलिमेंटलिस्ट फियाना के साथ देख लेते हैं। ऐसे उनके मन में उसे लेकर और ज्यादा बुरे ख्याल आने लगते हैं। फियाना तब उसे अपना ट्रू नेचर दिखाती है और सबके सामने कामितो के क्लोज आने लगती है। उससे कामितो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर जब फियाना उसे रेना शबल कहकर पुकारती है तब कामितो भी शॉक होता है। वहाँ पर तब क्लियर आती है जो कामितो को फियाना के साथ देखकर गुस्सा होती है और फियाना तब पहली बार क्लियर को देख पाती है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर क्लियर के रूम चले जाते हैं। तब पर फियाना ये डिसाइड करती है कि वो भी अब उनके साथ ही रहेगी। ऐसे क्लियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फियाना तब क्लियर को कामितो की असलियत बताने लगती है कि वही रेना शबल है, पर कामितो उसे तब चुप करवा देता है। क्लियर तब भी यह मानने को राजी नहीं थी कि फियाना उसके रूम में ही रहे। ये सुनकर कामितो वहाँ से जाने लगता है। ऐसे देखकर क्लियर उसे वहाँ से जाने से मना करती है और बताती है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगी। फियाना को तब थोड़ा डाउट होता है। आखिरकार वो उन दोनों से पूछ ही लेती है कि उन दोनों में आखिर का रिलेशन क्या है। इस पर क्लियर कहती है कि कामितो उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है। उसे सुनकर फियाना यह समझ जाती है कि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के वक्त वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे। इससे उसके मन में गुस्सा भर जाता है और वो क्लियर को एक 1v1 मैच के लिए चैलेंज करती है और बताती है कि अगर क्लियर उसे जीत जाएगी तो वो उस रूम को छोड़ देगी, पर अगर वो जीती तब उसे उसका कहा मानना होगा।
क्लियर उसके चैलेंज को तब एक्सेप्ट कर लेती है और अपने स्पिरिट को सम्मान करती है। पर फियाना उसे बताती है कि उनके मैच के दौरान वो लोग फाइट नहीं करने वाले, वो लोग एक कुकिंग कंपटीशन करने वाले हैं। क्लियर तब इससे भी राजी होती है और इसके बाद उनका मैच स्टार्ट होता है और वो दोनों बड़े जी जान से कुकिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद क्लियर पहले अपने रेडी किए गए डिश को ले आती है जो एक जला हुआ कुछ होता है। उसे देखकर भी तब कामी तो उसे खाने से मना कर देता है क्योंकि वो खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसके बाद बारी आती है फियाना की। वो भी तब अपने डिश को सबके सामने प्रेजेंट करती है और उसे देखकर सबको पता चल जाता है कि वो एक सुपर स्पाइसी फूड है। क्लियर जब उसे टेस्ट करती है तब उसकी स्पाइसीनेस से वो बेहोश हो जाती है और दोनों में से वहाँ पर कोई भी नहीं जीतता। कुछ देर बाद जियो एकेडमी के एक सीक्रेट जगह पर जाके वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। पर एलिस और बाकी लोग मिलकर उसे तब रोकने की कोशिश करते हैं, पर जियो के हाथों धीरे धीरे सभी लोग हार जाते हैं और बचती है सिर्फ एलिस जो उसके ऊपर भी तब अटैक कर देता है और हम तब पहली बार उसके पार को देख पाते हैं और हमें तब पता लगता है कि जियो के पास एक से ज्यादा स्पिरिट्स है। एक वक्त पर जियो एलिस को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर कामितो और बाकी लोग आकर उसे बचा लेते हैं। जियो कामितो को देखकर पहचान लेता है, पर कामितो कुछ भी समझ नहीं पाता। एलिस उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसके पास एकेडमी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और उन्हें सब वो वापस लेना होगा, पर उसके पास एक से ज्यादा स्पिरिट्स है। जो वहाँ से तब भागने लगता है और कामितो और क्लियर उसका पीछा करते हैं। भागते भागते क्लियर उन दोनों से थोड़ा पीछे आ जाती है और एक जगह पर तब कामितो और जियो की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर जियो उसे रेनाशबल कहकर पुकारता है, यानी उसे भी कामितो के असलियत के बारे में पता था। कामितो तब उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है, पर जियो एक दूसरे स्पिरिट वेपन को सम्मन करता है। इससे कामितो को यह पता चलता है कि जियो के पास बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। जियो उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड सलोमन के पास 72 कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट्स हैं और वो ट्रू डीमन लॉर्ड का सक्सेसर है, तो उसके पास भी बहुत ज्यादा स्पिरिट्स हैं। वहाँ पर तब क्लियर आके जियो पर अटैक कर देती है, पर वो भी तब अपने एक स्पिरिट की हेल्प से क्लियर को एक तरफ धकेल देता है और आखिरकार कामितो के गले पर अपने स्वॉर्ड को रख देता है। पर तभी वहाँ पर फियाना आके जियो का ध्यान भटका देती है, जो तब उस पर अटैक कर देता है। पर तभी कामितो उसे आके बचा लेता है, पर वो भी तब इंजर्ड हो जाता है, जो वहाँ से भाग जाता है। पर फियाना भी तब बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम फियाना के कुछ पास सीन को देखते हैं, जहाँ पर जब कैलेमिटी क्वीन रूबिया एग्रेसिव हो चुकी थी तब फियाना ने उसे रोकने का बहुत ट्राई किया था। उसने डिसाइड किया था कि वो रूबिया के साथ फाइट करके उसे डिफीट करेगी, पर रूबिया बड़ी इजीली उसे हरा देती है। इन बातों को सोचकर तब उसकी आंख खुल जाती है, जहाँ पर वो एक रूम में खुद को पाती है। वहाँ पर तब कामितो आता है और उसे उसका हालचाल पूछता है। फियाना तब बताती है कि अभी के लिए वो ठीक है। कामितो उसे कहता है कि नाइट सब उस क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है, यानी वो जियो के बारे में कह रहा था। कामितो फियाना से तब एक इम्पोर्टेंट बात कहने चाहता है, पर वहाँ पे तभी क्लियर आ जाती है। कामितो फियाना को लेकर वहाँ से तब भाग जाता है। कुछ देर बाद हम एक जगह पर रेसलेट को देख पाते हैं, जो तब अपने स्पिरिट और सर्वेंट के साथ एक जगह पर टहल रही थी। पर तभी वो कुछ दूर कामितो और फियाना को नोटिस करती है, जो एक दूसरे से बात करते हुए उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इस तरह बात करते हुए कामितो फियाना से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला कि वही रेनाशबल है। फियाना उसे तब सब कुछ याद दिलाती है कि आज से 3 साल पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में उसने उसकी जान बचाई थी और तभी से उसे कामितो की रियलिटी के बारे में पता है। कामितो भी उसे तब पहचान लेता है, पर वो उससे एक और क्वेश्चन को करता है कि वो आखिर उस एकेडमी में आई क्यों थी। इस पर फियाना कहती है कि कुछ दिन पहले उसने सुना था कि एक मेल एलिमेंटलिस्ट ने एक एग्रेसिव मिलिट्री स्पिरिट को डिफीट कर दिया है। उसे सुनते ही वो समझ गई थी कि और कोई नहीं, खुद कामितो है। उसे ढूंढते हुए वो एकेडमी आई थी ताकि वो उसके साथ एक टीम क्रिएट कर सके और ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट कर सके। उसे ये पता था कि कामितो के साथ टीम क्रिएट करने से वो जरूर ब्लेड डांस कंपटीशन में जीत जाएगी और एक बार अगर ऐसा हो गया तब वो आराम से अपनी खोई इज्जत और रॉयल फैमिली में अपने लॉस्ट पोजीशन को वापस अचीव कर पाएगी। उन दोनों के बीच तब बात होने ही लगती है, पर तब वहाँ पर एलिस और बाकी 2 लड़की आ जाते हैं। एलिस पहले तो जंगल के बीच में कामितो और फियाना को एक साथ देखकर गुस्सा हो जाती है, पर बाद में वो शांत हो जाती है। कामितो उससे तब वहाँ पर आने की वजह पूछता है। वो कहती है कि वो अगले दिन उस डॉक्यूमेंट जो जियो को ढूंढने निकली है, उसने जिन डॉक्यूमेंट को चुरा है उसमें बहुत ही पावरफुल मिलिट्री स्पिरिट को अनसील करने की टेक्निक लिखी है। उनके हिसाब से वो स्पिरिट माइनिंग टाउन में ही कहीं पर सील है, तो वो लोग अभी उस जगह पर ही जा रहे हैं। कामितो ये डिसाइड करता है कि उन्हें भी जल्द से जल्द माइनिंग टाउन की तरफ जाना होगा। कुछ देर बाद वो लोग अपना सामान पैक करके अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए रेडी होते हैं, पर जाते वक्त फियाना कामितो के घोड़े पर उसके साथ बैठ जाती है और बताती है कि जबकि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती तो वो कामितो के साथ ही बैठेगी। उसे सुनकर रेसलर और क्लियर तब उसे सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, पर फिर भी वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग आखिरकार माइनिंग टाउन तक पहुंच ही जाते हैं, जहाँ पर वो एक भी इंसान को नहीं देख पाते। पूरी की पूरी जगह सुनसान पड़ी होती है। वो लोग तभी डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द वो अब अपना काम खत्म करेंगे। उसके बाद वो लोग इस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के सामानों को देखकर फियाना समझ जाती है कि वहाँ पर जरूर कोई रिचुअल किया गया है। वो सबको बताती है कि जिस ट्रेन में अभी वो लोग हैं वो रियल नहीं है, उसके हिसाब से रियल ट्रेन जरूर माइन के अंदर कहीं पर छुपी हुई होगी। वो लोग तब बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी उन्हें एक अर्थक्वेक महसूस होता है। वहाँ से थोड़ी दूर ही तब एलिस को वो देख पाते हैं, जो जियो के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी।
पर वो फिर भी हार नहीं मानती और उनके बीच वापस फाइट स्टार्ट होती है। जियो तब उसे मना कर देता है पर तभी वापस सभी लोग आ जाते हैं। इसके बाद जियो और कामितो के बीच फाइट स्टार्ट होती है पर जियो एक पॉइजन स्मोक का यूज करता है। उससे सभी लोग बहुत ज्यादा वीक होने लगते हैं पर एलिस अपने वाइल्ड स्पिरिट की हेल्प से उस स्मोक को हटा देती है। इसके बाद कामितो और जियो के बीच घमासान फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर कामितो उसके एक के बाद एक बहुत से स्वॉर्ड्स को ब्रेक कर देता है पर जियो तब भी हार नहीं मानता। उसे तब रोकने का ट्राई करती है पर इससे वह इंजर्ड हो जाती है। कामितो तब जियो को मारने ही वाला था पर बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से डीमन स्लेयर की पावर खत्म हो जाती है। ठीक समय को देख जियो हॉल स्पेयर को कामितो की तरफ फेंक देता है और कामितो उसे तब रोकने का ट्राई करता है। उसके साथ ये वीडियो